हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम आपके गणित मंजरी का चैप्टर नंबर 4 जो है उसके हम स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चन एंड ऑफ एक्सरसाइज के फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन करेंगे। बेटा जैसे कि आपके क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है कि आपको सर्व समीकाएं जो अभी तक आपने पढ़ी हैं उसका यूज़ करके इनका गुणनफल निकालना है। ठीक है, तो हम इसका एक एक करके क्वेश्चन को देखते हैं और करते हैं। चलिए अब आपके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट देखते हैं जो कि है क्या -3x + 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब बेटे आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको देखना है कि क्या इसमें कोई आपकी आइडेंटिटी, कोई आपकी सर्व समीका आपकी लग सकती है कोई आइडेंटिटी। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले ना हम दोनों टर्म्स को देखते हैं। तो आप ना इसको ऐसे सपोज करो कि जैसे ये टर्म है आपकी ए और ये वाली टर्म है आपकी बी। ठीक है, तो इस तरीके से समझो कि ये आपके दो टर्म्स हैं। अब मुझे पहले ये बताइए, क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकती हूँ, 4 - 3x का होल स्क्वायर लिख सकती हूँ। ऑफ कोर्स लिख सकती हूँ, क्योंकि 4 अभी भी मेरा क्या है, घनात्मक है, और -3x जो है वो मेरा ऋणात्मक है, मतलब कि 4 पॉजिटिव है और -3x क्या है मेरा नेगेटिव। अब जब मैं इसको ध्यान से देखूंगी, ठीक है, तो बेटा ये मेरे कुछ फॉर्मूले जैसा मुझे कुछ दिखाई दे रहा है। ऐसा मैंने कोई एक आपकी आइडेंटिटी पढ़ी थी, जो कि क्या थी आपकी आइडेंटिटी, अगर आपको याद हो तो एक हमने ऐसे कुछ आइडेंटिटी पढ़ी थी कि a - b का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसकी आइडेंटिटी क्या होती है बेटा, a का स्क्वायर, ठीक है, -2ab + b का स्क्वायर। ठीक है, तो अब इसके अकॉर्डिंग हम देख लेते हैं बेटा, हमारा a क्या है, a क्या है हमारा 4 और b क्या है हमारा 3x। तो हम क्या करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं। तो a की जगह मैं क्या लिखूंगी, 4 का स्क्वायर -2 4, b की जगह क्या लिखूंगी मैं, 3x + 3x का होल स्क्वायर। अब मुझे पता है 4 का स्क्वायर कितना होता है, 4 का स्क्वायर होता है 16, -2 × 4 कितना होता है, 2 × 4 = 8। ठीक है, और 8 को 3 से गुणा करेंगे तो 8 तियाँ कितना होता है, 24 और ये x। ठीक है, प्लस अगर आप 3x का स्क्वायर करेंगे, वर्ग निकालेंगे, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 × 3 = 9, और x का स्क्वायर कितना होगा, x²। तो यही क्या है आपका आंसर। चलिए अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। ठीक है, सेकंड पार्ट कुछ इस तरीके से है, 2s + 7 2s - 7। बेटा अब मैं इसको ऑब्जर्व करूंगी, क्या मैंने ऐसा कोई आपका फॉर्मूला, आइडेंटिटी, सर्वसमीका कुछ ऐसा पढ़ा है। तो हाँ, मुझे कुछ याद आता है कि मैंने ऐसा तो कुछ पढ़ा था कि a + b और a - b, इस तरीके का कोई हमारा एक फॉर्मूला होता है, और वो क्या होता है, a का स्क्वायर - b का स्क्वायर। तो अब हम सबसे पहले ये देखते हैं कि इसमें a क्या है और b क्या है। तो बेटे इसमें a क्या है, इसमें a है 2s और b क्या है, b आपका क्या है 7। तो अब इसको फॉर्मूले के अंदर पुट करते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, फॉर्मूले के अंदर पुट करेंगे, a का स्क्वायर यानी कि 2s का होल स्क्वायर -b का स्क्वायर यानी कि 7 का होल स्क्वायर। अब 2s का आप स्क्वायर करोगे बेटा, तो 2s का स्क्वायर क्या आएगा, 2 × 2 कितना होता है 4, s का स्क्वायर, s का स्क्वायर तो s का स्क्वायर ही होगा, -7 × 7, 7 का स्क्वायर करोगे, वर्ग निकालोगे, तो 7 7 सा कितना होता है 49। तो यही क्या है हमारा आंसर। चलिए अब इसका हम थर्ड पार्ट देखते हैं। ठीक है, तो जो हमारा थर्ड पार्ट है इसका वो कैसा है, यहाँ लिखते हैं हम, p² + 1/2 और p² - 1/2। जब मैंने इसको देखा तो अगेन मुझे ये क्या दिखाई दिया, मुझे कुछ इस तरीके से दिखाई दिया, a + b और a - b, जिसका हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है, a का स्क्वायर - b का स्क्वायर। ओके, तो सबसे पहले तो इसमें हम ये देखते हैं हमारा a क्या है और b क्या है। तो यहाँ साइड में मैं लिख रही हूँ बेटा, इसमें से देख के हमें पता चल गया a क्या है हमारा p², ठीक है,
और b क्या है हमारा 1/2, 1/2 या 1/2, जो भी आप बोले, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको हम फॉर्मूले में पुट करेंगे, ठीक है, यानी कि हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में उसकी वैल्यू डालेंगे, जो भी उसका मान है। a स्क्वायर करना है हमें, यानी कि देखो p के ऊपर स्क्वायर तो ऑलरेडी है, लेकिन अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला मुझे इसका क्या करना है, स्क्वायर करना है, ठीक है। माइनस b का स्क्वायर यानी कि 1/2 का होल स्क्वायर। अब देखो हमें पता है कि अगर क्या कहते हैं, पावर के ऊपर पावर है, वर्ग के ऊपर जो वर्ग ये आपका है, तो ये क्या होता है, आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा p की पावर 4 यानी कि p की घात 4 और माइनस 1/2, यानी कि आप इस तरीके से कर रहे हो 1/2 मल्टीप्लाई 1/2, तो कितना आएगा 1/4, यानी कि जब आप 1/2 का स्क्वायर निकालोगे, वर्ग निकालोगे, तो कितना आएगा 1/4, ठीक है। सॉरी, जस्ट अ मिनट, यही क्या है हमारा आंसर, ठीक है। इसके फोर्थ पार्ट पे चलते हैं, फोर्थ पार्ट देखते हैं। तो आपका फोर्थ पार्ट क्या कहता है, 2n+7 और 2n-7। बेटे जब आप इसको ध्यान से देखेंगे तो अगेन मुझे क्या दिखाई देता है, ये मुझे फिर से वही दिख रहा है, a + b और a - b। तो मुझे पता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो अब इसमें ये देखते हैं कि भाई a क्या है, तो बेटे इसमें a क्या है, a है हमारा 2n, और अगर मैं देखूँ इसमें b क्या है, तो b है हमारा 7। अब क्या करना है, इसको फॉर्मूले के अंदर डालना है, यानी कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के अंदर डालना है। आपको कुछ नहीं करना, आप ध्यान से अगर देखेंगे ना तो आपको फॉर्मूला समझ में आएगा, ठीक है। तो a का स्क्वायर करना है, a का स्क्वायर करना है, यानी a क्या है हमारा 2n का स्क्वायर, ठीक है, माइनस b का स्क्वायर, b क्या है मेरा 7 का स्क्वायर। बेटा 2n का स्क्वायर अगर मैं आपको साइड में बताऊं तो 2n का स्क्वायर करना है, तो इसमें 2 का भी स्क्वायर करना है, स्क्वायर मतलब वर्ग निकालना है, और n का भी निकालना है। तो 2 दूनी कितना होता है, 2 दूनी कितना होता है हमें पता है 4, 4, और ये क्या हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर का मतलब क्या है, 7 को 2 बार गुणा करना, तो वो कितना आता है हमारा 49। तो 7 7 से कितना हो जाएगा 49, यही क्या है हमारा आंसर है, ठीक है। चलिए अब हम इसका फिफ्थ पार्ट देखते हैं। तो हमारा फिफ्थ पार्ट क्या कहता है, ध्यान से इसको देखते हैं। फिफ्थ पार्ट हमारा कहता है s - 2t और s स्क्वायर प्लस 2st प्लस 4t स्क्वायर, कुछ इस तरीके से हमें ये कहता है, ठीक है। तो अब इसमें क्या करेंगे बेटा, ये देखो, इसको जब हम ध्यान से देखेंगे तो आपको याद आएगा कि हमने कोई एक ऐसा फॉर्मूला तो देखा था, ठीक है। अब वो हमने कौन सा देखा था, अगर आप ध्यान से देखें तो ये कैसे है, ये है x - y, ठीक है, और x का स्क्वायर प्लस xy प्लस वाई स्क्वायर। पहले आप देखो क्या ये आपको इस तरीके से दिख रहा है भैया, हाँ, अगर s को मैं x ले लूँ, 2t को y ले लूँ, तो ये मुझे इसी तरीके से, ये इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो है वो मुझे दिखाई दे रहा है। तो अब ये फॉर्मूला किसका था, ये फॉर्मूला था x का क्यूब माइनस y का क्यूब, ये इसका फॉर्मूला था, ठीक है। अब जब हमने देखा हमें समझ में आया किसका फॉर्मूला है। तो अब पहले देखो कि आपका x क्या है और y क्या है यहाँ पे। तो बेटा अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपका x कितना है, x है हमारा यहाँ पे s, और y कितना है, y है हमारा यहाँ पे 2t। अब इसको क्या करेंगे, इसमें पुट करेंगे x क्यूब माइनस वाई क्यूब, यानी कि s का क्यूब घन, सॉरी, s का घन माइनस y क्या है 2t, 2t का क्या निकालेंगे, घन निकालेंगे, ठीक है। तो s का घन करेंगे तो मुझे पता है s का घन कितना आता है, s का घन ही रहेगा, माइनस 2 का घन कितना होता है 8, और t का घन कितना होगा, t का घन तो मतलब अगर घन निकाल रहे हैं तो t क्यूब ही होगा। चलिए अब इसका सिक्स्थ पार्ट देखते हैं, ठीक है।
तो इसका सिक्स्थ पार्ट क्या कहता है आपका, कुछ इस तरीके से है। सिक्स्थ पार्ट 1/2r माइनस 4r का होल स्क्वायर। ठीक है, अब बेटा आपको क्या करना है, आपको ना बस इसको अच्छे से ऑब्जर्व करना होता है। ठीक है, तो जब मैं इसको ऑब्जर्व करती हूँ तो मैं देखती हूँ अच्छा ये तो मेरा ए हो सकता है, ये तो मेरा बी हो सकता है, और बीच में क्या है माइनस, और उसके ऊपर क्या है ऐसे स्क्वायर है। तो क्या मैंने ऐसा कोई फॉर्मूला पढ़ा है? हाँ भाई, मैंने ए माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, जो कि क्या होता है ए का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। अब इसमें पहले आप ये देखिए कि आपका a क्या है और b क्या है। तो जब मैं यहाँ पे देखती हूँ तो बेटा मुझे दिखाई देता है a मेरा क्या है 1/2r, और b मेरा क्या है बेटा, b है मेरा 4r। तो क्या करेंगे, अब हम इस फॉर्मूले के अंदर इसकी जो भी वैल्यू है, जो भी मान है वो रखते हैं। ठीक है, a का स्क्वायर यानी कि 1/2r का पूरा क्या करेंगे आप, स्क्वायर यानी कि वर्ग। ठीक है, वर्ग निकालेंगे माइनस 2a कितना है 1/2r, और b कितना है हमारा 4r। ठीक है, प्लस b का स्क्वायर, b कितना है मेरा 4r का होल स्क्वायर। अब बेटा जब मैं इसमें ध्यान से अगर मैं इसको देखूंगी तो मैं एक चीज़ देख सकती हूँ कि क्या ये जो 2 है ये इस 2 से कट सकता है या नहीं। तो मैं देखती हूँ कि हाँ भाई ये जो 2 है इस 2 से कट सकता है। ठीक है, तो अब जब मैं सबसे पहले इसको जब मैं सॉल्व करूंगी 1/2r का होल स्क्वायर, तो देखो 1 का करते हैं स्क्वायर तो 1 ही आता है, अपॉन में 2r का करोगे तो कितना आएगा 2 2 ज़ा 4, यानी कि 4r स्क्वायर, माइनस कितना बच गया हमारा सिर्फ 4, और देखो ये r से r भी कट रहा है। ठीक है, ये जो आपका इधर r है, r से r भी कट रहा है, तो हमारा कितना बचा 4, प्लस आप इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 4 चौक कितना होता है 16, यानी कि 16r का स्क्वायर। यही क्या है हमारा आंसर। ठीक है, चलिए अब इसके 7th पार्ट पर चलते हैं। जस्ट अ मिनट। ठीक है, इसका 7th पार्ट देखते हैं बेटे। तो 7th पार्ट कुछ इस तरीके से है कि -3m प्लस 4k माइनस l का होल स्क्वायर। बेटा अब ये मुझे देखकर समझ में आ गया कि ये a प्लस b प्लस c के होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। तो सबसे पहले तो इसका देखो एक बार फॉर्मूला देखते हैं। ठीक है, और इस फॉर्मूले की एक स्पेशलिटी ये है कि बेटा जैसे कि हमने देखा है a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, दो अलग अलग प्लस और माइनस के लिए हमारे पास फॉर्मूला है। बट इसमें माइनस के लिए आपके नेगेटिव नंबर ऐसा कुछ नहीं है कि आपके लिए कोई माइनस या धनात्मक संख्या के लिए अलग से फॉर्मूला हो, एक ही है। तो सबसे पहले तो हम उस फॉर्मूले को देखते हैं। तो बेटा हमें पता है कि a प्लस बी प्लस सी का जो होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। हमें करना क्या होता है, आपको इसमें सबसे पहले ये देखना है कि a क्या है, b क्या है और c क्या है, और उसके बाद जिसकी जिसकी जो वैल्यू है वो हमें इस फॉर्मूले के अंदर डालनी होती है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम यही देखते हैं कि भाई हमारा क्या कहते हैं ए बी सी कितना है। तो अगर मैं देखूं ध्यान से तो यहाँ पे ए कितना है बेटा, ए है आपका -3m। अगर मैं देखूं बी क्या है तो बी है हमारा 4k। यहाँ पे जो इनके चिन्ह हैं साइन है, हमें साइन के साथ ही लेना है। ठीक है, और अगर मैं आपका सी देखूं तो C क्या है आपका, ये जो L जैसा बना हुआ है ये L है। ठीक है, अब क्या करेंगे, फॉर्मूले के अंदर इसको डाल के सॉल्व करते हैं। तो फॉर्मूले में सबसे पहले क्या होता है a का स्क्वायर। ठीक है,
ए का स्क्वायर बोले तो यानी कि -3m का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर यानी कि 4k का स्क्वायर, स्क्वायर मतलब वर्ग, प्लस सी यानी कि ये जो एल जैसा है एल का स्क्वायर, प्लस 2 मल्टीप्लाई हो रहा है ए इंटू बी, तो ए कितना है मेरा, ए है मेरा -3m, बी कितना है मेरा 4k, प्लस 2 बी सी, तो बी कितना है मेरा 4k और सी कितना है मेरा l, प्लस 2ca यानी कि c कितना है l और a कितना है -3m। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं बेटा। अब ध्यान से देखना, ये -3m का जब आप स्क्वायर करेंगे तो देखो कोई भी जो ऋणात्मक यानी कि नेगेटिव जो कोई भी आपका नंबर होता है, तो बेटे नेगेटिव नंबर का जब भी आप स्क्वायर करते हैं ना तो वो पॉजिटिव आता है। ठीक है, कि अगर आप -3 इंटू -3 करेंगे तो 9 आएगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9m स्क्वायर, प्लस ये कितना हो जाएगा 4 चौक 16, तो 16k का स्क्वायर, प्लस ये l है तो ये क्या हो जाएगा आपका l का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखते हैं बेटा, देखो यहाँ पे सबसे पहले तो हम नंबर्स को मल्टीप्लाई करो, 2 तियाँ कितना होता है 6, ठीक है, और आपका 6 चौक कितना होता है 24। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि नंबर मल्टीप्लाई करके आ गया 24, और ये जो आपके अल्फ़ाबेट है यानी कि क्या आ गया MK। बट यहाँ पे बात ये है कि बेटा ये तो माइनस का है और ये तो प्लस का है, और प्लस और माइनस जब मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाता है माइनस। ऐसे ही अब इसको सॉल्व करते हैं, तो नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 4 जा 2 चौक कितना होता है 8, अल्फ़ाबेट को अल्फ़ाबेट से करेंगे तो क्या आएगा KL और क्या आएगा ये प्लस का। ठीक है, ऐसे ही हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई किया, 2 तियाँ कितना होता है 6, ठीक है, 2 3 कितना हो गया 6 और LM। बट यहाँ पे भी जब हमने ध्यान दिया तो ये तो माइनस का है और यहाँ पे प्लस है, और जब प्लस माइनस करते हैं तो हमारा क्या आता है बेटे माइनस आता है, और यही क्या है मेरा आंसर। ठीक है, चलिए अब इसका 8th पार्ट देखते हैं। ठीक है, 8th पार्ट आपका क्या है x -1/3 का घन, घन यानी कि क्यूब। ठीक है, तो अब बेटा मैं साइड में इसका फॉर्मूला लिख रही हूँ। बेटा ये हमने ऑलरेडी फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, a - b का होल क्यूब, क्यूब घन, तो इसका हमने पढ़ा हुआ है। तो फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है a का क्यूब, ठीक है, a का क्यूब -3a² b प्लस 3ab² b का क्यूब। तो अब मैं क्या करूँगी, इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट करूँगी। बहुत इजी है, हमें क्या करना है, सबसे पहले आप देख लो कि a क्या है आपका और b क्या है। जब मैंने यहाँ पे ध्यान से देखा तो भाई मेरा a यहाँ पे क्या है, सॉरी a है मेरा x और b क्या है, b है मेरा 1/3, 1/3। सॉरी, अब फॉर्मूले के अंदर इसकी वैल्यू पुट करते हैं। ठीक है, तो पहले क्या है a का क्यूब यानी कि x का क्यूब, क्यूब यानी कि बेटे घन, x का क्यूब -3a कितना है मेरा x का स्क्वायर, b कितना है मेरा 1/3, ठीक है, प्लस 3a कितना है मेरा x और b कितना है 1/3 का स्क्वायर। ठीक है, माइनस b कितना है 1/3 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब एक बार ना पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्या आ रहा है, क्या कहीं कुछ ऐसा नंबर है जो कट रहा है, इजी आपको दिखाई दे इसलिए। ठीक है, तो जब मैंने किया तो ये तो हमारा कितना हो गया, ये हो गया x³ माइनस ये हो गया कुछ इस तरीके से, मतलब मैं मल्टीप्लाई करके दिखा रही हूँ, 3 × x
मल्टीप्लाई 1/3, मतलब मैं x ना ऐसा बनाती हूँ कि आपको दिखाई दे, जस्ट अ मिनट, या इस तरीके से समझते हैं, मैं x को इस तरीके से बना रही हूँ, ठीक है, ताकि आपको दिखाई दे इस तरीके से, x का स्क्वायर मल्टीप्लाई 1/3, ब्रैकेट का मतलब तो यही है ना, प्लस 3 मल्टीप्लाई, मैंने x को देखो बेटा इस तरीके से बनाया है, 1/3 का जब आप स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 1/9, माइनस ये यहाँ पे 1/3 का क्यूब किया है, तो 1/3 का क्यूब कितना आ गया 1/27। अब आपने करना क्या है, आपने ये करना है कि इसमें ध्यान देना है, क्या कुछ ऐसा है जो कट रहा है। तो भाई जब मैंने ध्यान दिया यहाँ पर, तो हाँ यहाँ कुछ तो ऐसा है कि जो कट रहा है। तो क्या कट रहा है, 3 से यहाँ पे ये देखो, ये 3 से मेरा ये 3 क्या हो गया, कट गया, ठीक है। अब यहाँ भी 3 से ये कितनी बार में कट गया, ये मेरा 3 बार में कट गया। तो अब मेरा आंसर क्या आया, मेरा आंसर आया x का क्यूब, ठीक है, माइनस यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचा x स्क्वायर, ठीक है, प्लस क्या बचा x/3, ठीक है, और क्या बचा माइनस 1/27, ठीक है, यही मेरा क्या है आंसर है। पार्ट देखते हैं, 7/2k माइनस 2/3m का होल क्यूब, इसका पूरे का घन निकालना है। तो बेटा अब इसका फॉर्मूला मुझे पता है, जो कि क्या है, a माइनस बी का होल क्यूब, क्या है a का क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab² माइनस b का क्यूब। तो अब हम क्या करेंगे, हम ना एक एक करके इसकी वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। अब मैंने देख लिया कि इसमें a क्या है, सबसे पहले तो आप यही देखिए कि इसमें a और b क्या है, इससे आपका क्वेश्चन क्या होगा, थोड़ा ईजी हो जाएगा। तो ये मेरा क्या है a और ये मेरा क्या है b। तो अब मैं वैल्यू रखती हूँ। तो सबसे पहले क्या है आपका a का क्यूब यानी कि 7/2k का क्यूब, ठीक है, घन, ठीक है, माइनस 3a कितना है 7/2 का होल स्क्वायर यानी कि वर्ग, और b कितना है 2/3m। यहाँ पे ना बेटा मेरे पास इसके साथ k भी है, मेरे पास ना प्लस और माइनस के लिए यहाँ पे दोनों के लिए फॉर्मूला होता है, a प्लस b के लिए भी और a माइनस b के लिए भी, ठीक है। उसके बाद प्लस 3a, तो a कितना है मेरा बेटा 7/2k, और b कितना है मेरा आपका 2/3m का होल स्क्वायर यानी कि वर्ग, माइनस b क्या है मेरा 2/3m का होल क्यूब यानी कि घन। बेटा इसमें ना आई ऑलवेज सजेस्ट कि आप एक स्टेप बढ़ा लो, पहले इसको प्रॉपरली सॉल्व करके खोल के लिख लो, क्योंकि इसमें ना कई बार क्या होता है कुछ नंबर्स हमारे कट रहे होते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, मैं एक एक करके सॉल्व कर रही हूँ। जैसे मैंने इसको सॉल्व किया तो 7 का क्यूब कितना होता है भैया, हमें पता है कि 7 को 3 बार जब आप गुणा करोगे तो आपका क्या आएगा 343 अपॉन में 2 का घन जब आप निकालते हैं, घन यानी कि क्यूब जब आप निकालते हैं तो कितना आता है 8, और k का करेंगे तो क्या आएगा k क्यूब, ठीक है, क्या आएगा आपका k क्यूब माइनस 3। अब ये जो ब्रैकेट में है वो मतलब क्या है, मल्टीप्लाई में है ना, तो 7 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 7 7 कितना होता है 49 k स्क्वायर अपॉन में 2 का करेंगे तो 2 2 4, जो मतलब आपका हर में है, नीचे डिनोमिनेटर में है, मल्टीप्लाई 2/3m, ठीक है, प्लस 3, ये एज इट इज़, ये जो मतलब ब्रैकेट का मतलब तो हमें पता ही है ना क्या है, मल्टीप्लाई 7/2k मल्टीप्लाई, यहाँ पे आप इसका जब स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 2 2 हमारा कितना होता है 4, ठीक है, ये क्या हो जाएगा 4/3 3 कितना होता है 9m स्क्वायर, माइनस मुझे यहाँ पे पता है, इसको सॉल्व करेंगे तो आपका क्या होगा 2 का जो क्यूब होता है वो कितना होता है 8, और 3 का क्यूब कितना होता है 27m क्यूब, ठीक है। अब आपने करना क्या है, अब आपने देखना है कहीं पे अगर कुछ कट रहा है तो उसको काट दो, ठीक है। जैसे कि मुझे दिख रहा है यहाँ 3 से 3 कट रहा है, ठीक है, मुझे ये भी दिख रहा है कि यहाँ पे 2 से ये ये 2 से कितनी बार में कट रहा है, तो ये भी मुझे दिख रहा है ये 2 से
कितनी बार में कट रहा है, 2 बार में। अब इधर देखो, इधर ये भी 3 से ये जो 9 है ये भी कट रहा है, कितनी बार में, 3 बार में। और ये जो 4 है ये भी कट रहा है 2 से, कितनी बार में, 2 बार में। तो अब जो बच गया इस पूरे को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके आपका लिखेंगे। ठीक है, आपका एक स्टेप बढ़ गया, बट इससे क्या होगा, आपकी गलती नहीं होगी। ठीक है, तो अब जो हमारा आंसर आया वो कितना आया, 343 अपॉन 8 के का क्यूब माइनस यहाँ पे क्या बच गया, यहाँ पे हमारा बच गया 49 अपॉन मतलब बटे में 2 के स्क्वायर एम, यही बचा ना, के स्क्वायर एम, प्लस यहाँ पे मेरा क्या बच गया, ये देखो इसको मल्टीप्लाई करो, 2 सत्ते कितना होता है, तो मुझे पता है मेरा 2 सत्ते कितना होता है, 14 अपॉन में ये क्या है, 3 के एम स्क्वायर, और यहाँ पे क्या बच गया, 8 अपॉन 27 एम का क्यूब। यही क्या है, आपका आंसर है। चलिए अब इसका सेकंड क्वेश्चन करते हैं। हमें क्या करना है, जो भी आपकी उपयुक्त सर्वसमीका आइडेंटिटी है उसका यूज़ करके हमें इन सब का क्या करना है, मान ज्ञात करना है, वैल्यू निकालनी है। वो फर्स्ट पार्ट क्या है, 17 मल्टीप्लाई 21। ठीक है, अब आपको इसको मल्टीप्लाई नहीं करना है, आइडेंटिटी यूज़ करनी है, जो भी आइडेंटिटी लगे आइडेंटिटी यूज़ करके, सर्वसमीका यूज़ करके सॉल्व करना है। तो बेटा अब जब मैं इसको देखती हूँ तो आपने ना ये देखना है कि एक इसका कोई आधार लेना है, कोई बेस लेना है, ऐसा कि मैं इसको किस तरीके से लिख सकती हूँ। तो अगर मैं इसको देखूँ तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 20, या चलिए इधर लिखते हैं नीचे, क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकती हूँ 20 माइनस 3, और इसको मैं लिख सकती हूँ 20 प्लस 1, इस तरीके से लिख सकती हूँ ना। अब ये मुझे एक मेरे फॉर्मूले की तरह लग रहा है। वो फॉर्मूला मेरा क्या था, यहाँ लिखते हैं x प्लस a और x प्लस b, इस तरीके से दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो अब करना क्या है कि फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले फॉर्मूला लिखते हैं। तो फॉर्मूला है मेरा x का स्क्वायर, ठीक है, प्लस a प्लस बी एक्स प्लस बी का स्क्वायर। सबसे पहले आपने यही देखना है कि इसमें x क्या है, a क्या है और b क्या है। तो हम साइड में ये लिखते हैं। तो देखो यहाँ पे x कितना है 20, a कितना है -3 और b कितना है 1। तो कुछ नहीं करना है, जहाँ फॉर्मूला है ये फॉर्मूले के अंदर इसकी वैल्यू डालनी है और सॉल्व करना है। ठीक है, x का स्क्वायर, x कितना है 20, यानी कि 20 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस ब्रैकेट में a कितना है -3, प्लस इसको हम ब्रैकेट में कर लेते हैं, b कितना है 1, ब्रैकेट के बाहर क्या है x यानी कि 20, प्लस b कितना है हमारा 1 यानी कि 1 का स्क्वायर। देखते हैं, सॉल्व करते हैं। हमें पता है बेटा इसको अब 20 इंटू 20 करने की ज़रूरत नहीं है। 2 2 कितना होता है 4, और जितने ज़ीरो हैं स्क्वायर है तो कितने ज़ीरो हो जाएंगे 2 ज़ीरोस। तो ये कितना आ गया मेरा 400। ठीक है, प्लस इसको मैं सॉल्व करके देखो, इसको देखो क्या आएगा, -3 और +1 साइड में देखते हैं। तो कितना हो जाएगा -2 मल्टीप्लाई 20, -2 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा -40। तो यानी कि ये जो प्लस है, ये प्लस का साइन, प्लस माइनस क्या होता है आपस में मल्टीप्लाई होके माइनस। तो यहाँ पे आपका क्या आएगा, जस्ट अ मिनट, ठीक है, यहाँ पे आपका कितना आएगा -40 प्लस जब आप 1 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आएगा 1। ठीक है, तो अब जब आप इसको प्लस माइनस करेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा 3, जस्ट अ मिनट, आपका आंसर आएगा 357। अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। तो सेकंड पार्ट में देखो आपके क्या है, सेकंड पार्ट में है आपके 104, 104 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 96 से। वही मैं सेम बोलूँगी, आप पहले देखो कि ये इसका एक कोई बेस लेके इसको ब्रेक करो। जैसे कि मैं 104 को ऐसे लिख सकती हूँ 100
प्लस 4, और मैं 96 को ऐसे लिख सकती हूँ 100 माइनस 4। अब जब मैं इसको ऑब्जर्व करूँगी तो मैंने क्या ऑब्जर्व किया, ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है, a प्लस बी और a माइनस बी। तो मुझे पता है ये किसका फॉर्मूला होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। अब आपने क्या करना है, आपने ये देखना है कि यहाँ पे a क्या है। तो बेटा हमने देखा यहाँ पे a कितना है हमारा 100 है, देखो यहाँ पे a कितना है 100, और b कितना है हमारा, यहाँ पर b है हमारा 4। तो अब बस कुछ नहीं करना है, वैल्यू पुट करनी है। तो इस फॉर्मूले के अंदर हम क्या करेंगे, वैल्यू डालेंगे, a का स्क्वायर यानी कि 100 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर, यानी स्क्वायर मतलब वर्ग। तो जब हम 100 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा हमारा 10,000, 10,000। बेटे इसको स्क्वायर करने की ज़रूरत नहीं होती है, 1 और ये जितने ज़ीरो है ना, स्क्वायर है तो डबल कर दो, क्यूब होते हैं तो 3 टाइम्स कर देते हैं, तो एक के पीछे कितने ज़ीरो आ जाएंगे, 4 ज़ीरो, यानी कि 10,000। माइनस 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। तो जब आप 10,000 में से 16 माइनस करोगे तो आपका कितना आएगा 9,984, और यही क्या है आंसर। अब इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट है आपका 24 मल्टीप्लाई 16। आपको इसको भी वही करना है, ब्रेक करने की कोशिश करना है। तो 24 को हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं, 20 प्लस 4, और 16 को कैसे ब्रेक कर सकते हैं, 20 माइनस 4। सेम ऐसा ही अभी हमने अपना सेकेंड वाला पार्ट किया। तो जब मैं इसको देखती हूँ तो ये मुझे दिख रहा है a प्लस बी, और ये क्या है a माइनस बी। मुझे पता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। अब क्या करना है, हमने ये देखना है a क्या है और b क्या है। तो यहाँ पे a हमारा कितना है 20 और b हमारा कितना है 4, ठीक है। तो अब हम इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट करेंगे, a का स्क्वायर करेंगे यानी कि 20 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस b का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर। 20 का स्क्वायर करेंगे तो 2 2 कितना होता है 4। अभी मैंने बताया जितने ज़ीरोज़ होते हैं, अगर स्क्वायर है तो डबल कर दो, क्यूब है तो 3 टाइम्स कर दो, तो 4 के पीछे कितने 2 ज़ीरो आ जाएंगे, यानी कि कितना हो गया 400। माइनस 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 4 चौक कितना होता है 16। तो जब आप 400 में से 16 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा 384। चलिए अब इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं। आपका 147 का क्यूब। तो आपको इसको ब्रेक ऐसे किसी नंबर में हमें ब्रेक हम ऐसे करते हैं कि हमारे लिए मतलब जब हम उसका क्यूब करें या उसको सॉल्व करें तो हमारे लिए सॉल्व करना इजी हो। तो मैं 147 को कैसे ब्रेक कर सकती हूँ, क्या मैं इसको ऐसे ब्रेक कर सकती हूँ 150 माइनस 3, क्योंकि 150 में से 3 माइनस करेंगे तो क्या आएगा मेरा 147 और इसका क्यूब। अब मुझे फॉर्मूला ऑलरेडी पता है, ये देखो ये इस तरीके से बन रहा है a माइनस बी का होल क्यूब। तो बेटा मुझे फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला क्या होता है a का क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3a b स्क्वायर प्लस b का क्यूब, ठीक है। अब इसमें वैल्यू पुट करनी है तो हमें पता है a कितना है हमारा 150 और b कितना है हमारा 3। तो पुट करते हैं a का क्यूब यानी कि 150 का क्यूब माइनस 3a यानी कि 150 का स्क्वायर, b कितना है हमारा 3 प्लस 3a कितना है 150, b कितना है 3 का स्क्वायर प्लस b का क्यूब यानी कि आपका 3 का क्यूब, ठीक है। तो अब इसका नेक्स्ट स्टेप करते हैं, इजी करके सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। बेटा जब आप इसका 150 का जब आप क्यूब करेंगे तो सिंपली आपने क्या करना है 15 का क्यूब कर लीजिए, ठीक है, और पीछे 3 ज़ीरो लगा लीजिए। तो कितना आएगा, ये आएगा आपका 3375 और पीछे कितने ज़ीरो 1 2 3। ऐसे ही यहाँ पे क्या करेंगे, पहले 150 का स्क्वायर करेंगे। अब देखो जो 150 का स्क्वायर किया उसको 3 3 9,
जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आपका कितना आएगा 202500 प्लस यहाँ पे देखो 3 का स्क्वायर 3 3 कितना हो गया 9। ठीक है, अब 9 3 कितना है 27। 27 को क्या करेंगे 150 से मल्टीप्लाई, तो आपका आएगा 4050 प्लस हमें पता है 3 का क्यूब कितना होता है बेटे, 3 का क्यूब होता है 27। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 3176,523। चलिए इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं, फिफ्थ। तो जो आपका फिफ्थ पार्ट है वो क्या है, आपके 199 का क्यूब। ये भी बेटा सेम एज बिफोर पहले वाला जो क्वेश्चन किया उसी की तरह है। तो इसको मैं कैसे ब्रेक कर सकती हूँ, इसको मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ 200 माइनस 1, 200 में से एक माइनस करेंगे तभी तो 199 आएगा, और इसका हमें क्या करना है क्यूब निकालना है, वर्ग निकालना है। तो फॉर्मूला तो मुझे पता है, एक बार दोबारा लिखते हैं, हमें याद हो जाएगा। a माइनस बी का होल क्यूब, फॉर्मूला क्या था, a का क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b का क्यूब। अब ये देखना है कि भाई इसमें a क्या है और हमारा b क्या है। तो इसमें a है हमारा 200 और b है हमारा 1। ठीक है, तो अब वैल्यू पुट करते हैं, a का क्यूब यानी कि 200 का क्यूब, ठीक है, माइनस 3a कितना है 200 और b कितना है 1, बेटा यहाँ पे ये स्क्वायर था 200 का स्क्वायर, प्लस 3a कितना है हमारा 200 और b कितना है 1 का स्क्वायर, प्लस b का क्यूब, क्यूब यानी कि हम इसका घन निकाल रहे हैं, यानी कि 1 का घन। जहाँ जहाँ मैं भूल जाती हूँ, आई होप आपको समझ आ जाता है। अब जैसे 200 का आप क्यूब निकाल रहे हैं, घन निकाल रहे हैं, तो इसको बेटा हम पूरा सॉल्व नहीं करने बैठेंगे। पहले आप देखो 2 का घन निकालो, तो 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करते तो कितना आता है 8। उसके बाद अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था जितने ज़ीरो हैं अगर हम स्क्वायर करते हैं तो आप डबल कर दो उन ज़ीरो को, अगर हम क्यूब करते हैं तो आप 3 बार कर दो। जैसे कि अगर यहाँ पे 2 ज़ीरो हैं तो ठीक है, उसको 3 बार, 1 2 और 3, ठीक है। माइनस सेम यहाँ पे देखो, पहले इसका जब आप स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 2 2 ज़ा 4, ठीक है, 4 और 4 के पीछे कितने 2 है ना, यानी कि 4 बार 0, ठीक है। अब 4 4 3 ज़ा कितना होता है 12, यानी कि 12 के पीछे कितने 4 0, 1 2 3 4। अब यहाँ पे देखो 3 दूनी कितना होता है प्लस, पहले तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, तो 3 दूनी कितना होता है 6 और पीछे 2 ज़ीरो, प्लस जब आप 1 का प्लस नहीं, ये यहाँ पे माइनस है, सॉरी माय मिस्टेक, यहाँ पे ये माइनस होता है फॉर्मूले में, ठीक है, माय मिस्टेक, यहाँ पे ये माइनस है, ठीक है, माइनस, यहाँ पे भी माइनस है, माइनस 1 का क्यूब कितना होता है 1। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 7880599। चलिए इसका सिक्स्थ पार्ट देखते हैं। तो इसका सिक्स्थ पार्ट भी बेटा सेम है। अब मैं आपको इसको स्प्लिट करके दिखा देती हूँ, बिकॉज आई फील लाइक कि आप कर सकते हैं। अब जैसे ये 127 है, ठीक है, अब 127 का क्या है क्यूब, ये आप अपने आप कर सकते हो। तो अब 127 को कैसे तोड़ेंगे, तो हम 127 को ऐसे लिख सकते हैं 130 में से अगर मैं 3 को माइनस करूँगी, है ना, और उसका क्या निकालना है क्यूब। एक बार फॉर्मूला भी मैं आपको लिख के दिखा देती हूँ, बट सॉल्व आप अपने आप कर सकते हैं, a माइनस बी का होल क्यूब। तो फॉर्मूला क्या होता है a का क्यूब, ठीक है, आपका माइनस 3a स्क्वायर बी, सॉरी जस्ट अ मिनट, बैक हो जा, 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर और माइनस b का क्यूब। अब a भी बता देते बेटा, a इसमें कितना है 130 और b कितना है हमारा 3। आपको a की जगह a का मान रखना है, b की जगह b का मान रखना है और सॉल्व करना है। आई होप आप इसे अपने आप कर सकते हैं, ठीक है, बिकॉज इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं।
अब नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्या है मेरा, -107 का क्यूब। बेटा इन्हें ना मैं आपको स्प्लिट करके बता देती हूँ, जैसा हमने प्रीवियस क्वेश्चंस किए हैं ना, ये सेम है, ठीक है, इसमें ऐसा कुछ अलग नहीं है, सेम क्वेश्चन है। अब जैसे 107 का क्यूब है, लेकिन ये 107 कैसा है कि ये माइनस का है, नेगेटिव है, तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ? तो बेटा मैं ये देखो आया कैसे होगा, ये कैसे आया होगा, जब मैंने -100 -7 किया होगा, क्योंकि हमें पता है माइनस माइनस दोनों नेगेटिव नंबर है तो वो प्लस हो जाते हैं, लेकिन साइन बड़े वाले का आता है और होल क्यूब, ठीक है। अब मुझे पता है ये मेरा क्या है, -100, मैं लिख लेती हूँ, ए क्या है मेरा -100 और बी क्या है मेरा -7। लेकिन ये फॉर्मूला किसका बन रहा है, ये फॉर्मूला बन रहा है मेरे a माइनस बी के होल क्यूब का, जो कि अभी मैं 2-3 क्वेश्चंस देख चुकी हूँ। क्या फॉर्मूला है, a का क्यूब -3a² b प्लस 3ab² माइनस बी का क्यूब। तो आप क्या करेंगे, a की जगह -100 रखेंगे और जहाँ जहाँ भी आपका b है, b की जगह -7 रखेंगे और सॉल्व करेंगे। इसका नेक्स्ट पार्ट हम देखते हैं, उसको सॉल्व करते हैं, बिकॉज वो क्वेश्चन भी बिल्कुल सिमिलर टू दिस क्वेश्चन है, ठीक है। एंड इसका लास्ट पार्ट है, तो हम इसका 8th पार्ट देख लेते हैं, उसको सॉल्व करते हैं, बिकॉज सेम सा ही क्वेश्चन है। तो 8th पार्ट है -299 का क्यूब, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, इसको हमें सॉल्व करने से पहले हमें ये देखना है, ठीक है। अब इसको कैसे आया होगा, बेटा ये इस तरीके से आया होगा, सॉरी, इसको सॉल्व करने से पहले हमें ये देखना है कि आया कैसे होगा, इसको स्प्लिट करना है। सबसे पहले मैं इसको तोड़ती हूँ, ठीक है। तो मैंने जब इसको तोड़ा तो ये कुछ इस तरीके से हो सकता है ना, -300 +1 है ना, जब -300 में +1 करेंगे तभी तो -299 आएगा और उसका क्यूब। लेकिन अब जब मैंने देखा तो ये तो मेरा कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, बेटा ये आपका बन रहा है a प्लस बी के होल क्यूब का। बस फर्क इतना है कि अब इसमें a जो है ना वो आपका एक नेगेटिव नंबर हो गया, -300 हो गया। तो अब a प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है वो भी देख लेते हैं। वो होता है a का क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस b का क्यूब, ठीक है। तो अब हम इतना तो समझ गए कि हमारा a कितना है -300 और b कितना है 1। तो वैल्यू पुट करते हैं, तो a की जगह क्या लिखूंगी, -300 का क्यूब, ठीक है, प्लस 3a²। तो वही a की जगह क्या लिखूंगी, -300 का स्क्वायर, और b की जगह क्या लिखना है मुझे 1, ठीक है, प्लस 3 अगेन a कितना है -300 और b यानी कि 1 का क्यूब प्लस b का क्यूब, b कितना है मेरा 1 का क्यूब। अब इसको ना एक एक करके मतलब इजी वे में सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले तो देखो हमें पता है कोई भी ऐसा नेगेटिव नंबर है, ठीक है, आप नेगेटिव नंबर का जब हम क्यूब करते हैं ना तो वो नेगेटिव नंबर ही आता है। तो अगर मैं 3 को 3 बार गुणा करूंगी तो मेरा कितना आएगा 27, कितना आएगा 27, और पीछे कितने जीरो आएंगे 6। लेकिन ये 27 किसका आएगा, पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। तो मुझे पता है एक नेगेटिव नंबर का जब क्यूब करते हैं तो बेटा माइनस ही आता है, तो ये आएगा माइनस का 27 और पीछे कितने जीरो 6, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे -300 का स्क्वायर कर रहे हैं, तो हम किसी भी नेगेटिव नंबर का जब हम स्क्वायर करते हैं तो वो नंबर क्या हो जाता है पॉजिटिव। तो अब यहाँ पे देखो ये क्या हो गया, 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 3 कितना होता है, 3 3 मेरा होता है 9 और 9 3 क्या होता है मेरा 27। तो ये आ गया प्लस का
27 और पीछे देखो कितने 4 जीरो, 1 2 3 4। यहाँ पे करेंगे बेटे ये 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आता है, और 3 3 कितना होता है 9, लेकिन प्लस माइनस कितना हो जाएगा, माइनस का 900 और प्लस 1 का क्यूब करेंगे तो क्या आएगा 1। और जब आप इसको सॉल्व करोगे आपका आंसर आएगा 267308999।